जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, अज जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। सियावल रामचंद्र की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते। साधु जी, अरे जरा जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। हमको प्रसन्नता है कि सुबह तक लगभग 2 बजे तक आज भी हमने भभूति बांटी। 2-2:30 बजे तक बीच में थोड़ा रेलिंग हो गई थी तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक हुआ, लेकिन 2-2:30 बजे तक फिर बैठे, 12 साढ़े 12 बजे से फिर 2-2:30 बजे तक भभूति बांटी, फिर सरकार की सेवा में गए। आज शनिवार है, अब शनिवार और मंगलवार को जो दरबार लगता है उसका आज प्रारंभ किया जा रहा है। अब धाम की नए नियम हैं, नई परिस्थितियां हैं। अब ऐसे ही हर शनिवार और मंगलवार को पुरानी पेशी की पेशी और दरबार का दरबार लगाया जाएगा। तो अब आपको 6-6 दिन बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। शनिवार के लिए 1 दिन पहले आ गए, पेशी की पेशी कर ली और उसी में पर्चा का पर्चा और भभूति से चर्चा। चर्चा और पर्चा दोनों, जिसको कहते हैं अर्जी और मर्जी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था नियमित रूप से धाम पर अब बन गई है। इस व्यवस्था को देखकर हमारा मन गदगद है। आज नई अर्जी का दरबार लगाने के बाद प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों के लिए भी उपाय किया जाएगा। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, जो बैठे हैं वो सावधान हो जाओ। जो सावधान है वो नाम कीर्तन करो। जो नाम कीर्तन मन में जप रहे हैं वो तैयारी कर लो कि तुम्हारा नंबर आने वाला है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की। अभी हमारी एक साधना चल रही है और अब मई में ही ये सब पूरी होगी। आज हम यहाँ दरबार लगाकर 4 बजे शाम को यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा से वापस 19 तारीख को आएंगे। 20 तारीख को यहाँ पर ऑनलाइन हवन कराया जाएगा। बीस तारीख को हनुमान चालीसा का हवन कराया जाएगा। इसके बाद में 21, 22 और 23 तारीख को हम प्रयागराज संगम में महासंगम लगाने जा रहे हैं, मतलब कथा करने जा रहे हैं अरेल घाट पर। वहां से फिर हम जाएंगे महाराष्ट्र नागपुर। वहां पर भी 5 दिन की कथा है।
जहां बहुत साल पहले रेशम बाग कॉलोनी में हुई थी, बाग में हुई थी, उसी बाग में कथा है। वहां से फिर हम वापस आएंगे, लौट के बुद्धू घर को आए, बागेश्वर धाम। और यहां गुरुजी से आज्ञा लेकर, तुम लोगों का आशीर्वाद सिर पर रखकर, फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ के पहाड़ों में जाएंगे। वहाँ साधना करेंगे, जप तप करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे। फिर वापस पूरी मई में 21 दिन ऊपर पहाड़ों में एक जगह है, वहाँ तुम लोग पहुँच भी नहीं सकते तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। उस जगह का नाम है सतोपंथ। क्या नाम है? सतोपंथ। जहाँ से पांडव स्वर्ग गए, जहां ब्रह्म कमल पाया जाता है, वहां हमारा एक बहुत अच्छा साधक कई सालों से तप कर रहा है। उसको वहां बहुत अनुभव हुए। वहां आज भी 22-22 फीट के शरीर दिखाई पड़ते। बर्फ है भयंकर, -डिग्री। हम वहां नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। ये तो उल्लू बनाने के लिए बताया है तुम्हें। बद्रीनाथ जा रहे, बस इतना ही काफी। अब पता लगा कि हम बता दें, टीवी पे चल जाए तो सब पोल खुल जाए, अभी पापा तो जाए वहां और सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। तो गए थे तपस्या करने, खुद को ही बचाते फिरो। बद्रीनाथ बहुत बड़ा है, पता नहीं किस पहाड़ पे रहेंगे। 21 दिन की साधना करने के बाद फिर नीचे बद्रीनाथ आएंगे। ऊपर है तप का जगह, नीचे हम जब बद्रीनाथ वापस आएंगे तो यहाँ 5 दिन की कथा सुनाएंगे। कथा इसलिए सुनाएंगे कि जो तप करेंगे, अभी हमने नवरात्रि का किया, बीच में एक ऐसी साधना की कि इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई कि पूरे शरीर में सोए नहीं, न पानी पिया, लगातार कथा करते रहे और साधना करते रहे। तो साधना से शरीर में ताप बढ़ता है, तपन भयंकर। अभी हमारे चेहरे पे वो तपन है, इतने बड़े बड़े वो हो गए। तो ऊर्जा को भी यदि सेटलमेंट ना करो तो वो फुड़ियां बन के निकलती है। हाँ, ऊर्जा को भी सेटलमेंट करना पड़ता है। तो 21 दिन जब हम तप करेंगे, फिर बद्रीनाथ में रुक करके 5 दिन कथा सुनाकर जो ऊर्जा, जो कृपा, जो शक्ति का अनुभव करेंगे, उसको सेटलमेंट करेंगे। और इसके बाद वापस फिर बागेश्वर धाम पर आएंगे। आशीर्वाद दो कि साधना तप हमारी सफल हो। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हमें क्या पड़ी है बेफिजूली में आफत मोल लेने की। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, अब भई गति सांप छछूंदर सी, न उगलत बने न निगलत बने। पर जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, तब तक हम हिंदुओं को हली उल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ने देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा इसी बागेश्वर धाम पर, चारों जगह पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और हम भले ही मंदिर में रहेंगे, लोग परिक्रमा शनिवार मंगलवार की पेशी भर से काम सफल करवा कर घर जाएंगे। हाँ, आज का दिव्य दरबार प्रारंभ कर रहे। जो सामान लिए वाले बीच में खड़े होने लगते, बाद में हम चेला भेज देंगे झोला लेके, तो फल फूल माला कपड़ा मनीराम धनीराम कैंसर हॉस्पिटल के लिए, कन्या विवाह के लिए उनको ही दे देना, तो आगे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बीच में खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। मन में राम नाम जपो, जिनको बुलाया जाए
उनको आना है, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला। जिनका पर्चा बन जाए उन्हें तो अनिवार्य रूप से पर्चा चढ़वाना पक्का होगा। वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। अरे ठीक हो। और एक बात और हम कहें, कह दो, कहो, जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? धक्का मुक्की खाना चाहते हो? अपनी हंसी उड़वाना चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? हमारी बात मानोगे? कौन कौन मानेगा? पक्का मानोगे? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। तो पहली बात सुनो, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ना। अभी भी मौका है, खिसक लो, घर जाओ। हमारा मुंह ना देखो, घर जाओ। हाँ, नहीं तो ज्यादा देर हो जाएगी तो तुमको लत लग जाएगी। हाँ, और एक बार रील की, मोबाइल की लत लग जाए तो छूटती नहीं है। गुटखा वालों के प्राण चाहे छूट जाए पर गुटखा नहीं छूटती। पग्गा वालों का लीवर चाहे खिसक जाए लेकिन नहीं छूटता। ऐसे ही बागेश्वर धाम है, एक बार लत लग गई तो जैसे ही मंगल शनिवार आता है खुजली होती। सुबह सुबह एक दिन पहले ही लगने लगता, कल मंगलवार है। आहा, धाम पे होते अभी तक जयकारे लग रहे होते, परिक्रमा लगा रहे होते। तो अभी भी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है, खिसको। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे तो एक काम करो, हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ जा। ठीक? कितने दिन के लिए? सदा के लिए? ये तो बातें कह रहे हैं। पक्का? बदल तो ना जाओगे? यदि वो परीक्षा भी लें तो ठीक, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद कर देना। ठीक? घर वाले खाते ना, उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, वही पुण्य पाएगा जो पुण्य करेगा। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाना कह देना, बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब मत भटकाओ, आज से तुम हमारी और हम तुम्हारे हो गए। ठीक है? दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।